वह दिखने में बिल्कुल आम सी लगती थी, न ज़्यादा बोलती न लोगों से उलझती, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जहर था जो किसी को पल भर में ख़त्म कर सकता था। उसके पर्स में कोई मेकअप नहीं होता था, बस एक छोटी सी शीशी जिसे कहते हैं साइनाइड। इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड मलिका। एक नाम, एक चेहरा, एक खौफ। कीड़ी कंपम्मा एक आम औरत। पति एक पुजारी था, लेकिन गरीबी और घरेलू कलह ने उसे तोड़ दिया। पति ने घर से निकाल दिया। बच्चों की पालने की जिम्मेदारी अकेले पर आ गई। कुछ समय उसने झाड़ फूक और पूजा पाठ जैसे काम शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच बढ़ने लगा। वो जान गई कि धर्म और विश्वास का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। 1999 उसने पहली बार साइनाइड का इस्तेमाल किया। एक विधवा महिला को मंदिर चलने का प्रस्ताव दिया। कहा, एक खास पूजा है जिसमें भाग्य बदल जाएगा। उस औरत को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर खिला दिया। वह वही मर गई और मलिका गहने लेकर चुपचाप निकल गई। उसने सिर्फ विधवा औरतों को निशाना बनाया जो पहले से टूटी हुई होती थी, जो नए जीवन की तलाश में होती थी। वो उन्हें भरोसे में लेती, उन्हें कहती कि खास देवी की पूजा सुनकर दुख मिट जाएगा। गहने पहना कर ले जाती और फिर हमेशा के लिए खामोश कर देती। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि साइनाइड ज्वेलरी पॉलिश करने में भी इस्तेमाल होता है। मलिका ने ज्वेलरी सफाई वालों से इसे हासिल किया। छोटे छोटे डोज जो इंसानों को मिनटों में ख़त्म कर दे और लाश पर कोई बाहरी चोट का निशान न हो। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि मरने वाली महिलाएं गरीब थी या फिर उनकी मौत को आत्महत्या कहा गया। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। हर मौत के बाद एक तरह की कहानी। मंदिर, पूजा, प्रसाद और मौत। जब अलग अलग शहरों में एक जैसे मामले सामने आए तो एक क्राइम ब्रांच अधिकारी को शक हुआ। उन्होंने सभी केस जोड़े और अचानक एक नाम बार बार सामने आया। एक महिला जो पूजा करवाती थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, न कोई पता, न फोटो, न पहचान। 2007 बंगलुरु बस स्टैंड पर मलिका पुलिस के हाथ लगी। उसके पास नकली आईडी, गहनों की थैली और वो काली साइनाइड की शीशी मिली। पूछताछ में उसने सब कबूल किया। 13 हत्याएं और हर एक में साइनाइड का इस्तेमाल। पर उसके चेहरे पर न कोई डर था न पछतावा। जब उससे पूछा गया, क्या तुम्हें कोई पछतावा है, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे करना था इसलिए मैंने किया। अगर मैं नहीं करती तो मरने वालों में मैं होती। उसके इस जवाब ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। साइनाइड मलिका ने सिर्फ 13 हत्याएं कबूली, पर बहुत से लोगों का मानना है कि ये संख्या कहीं ज़्यादा थी। कुछ केस आज भी अनसुलझे हैं, कुछ लाशें आज भी बिना नाम के दफन हैं और कुछ कहानियाँ शायद कभी बाहर ही नहीं आ पाई। तो क्या साइनाइड मलिका सच में ख़त्म हो चुकी है, या फिर समाज में ऐसे और चेहरे छुपे हैं जो साधारण लगते हैं पर भीतर से राक्षस होते हैं? क्या आप किसी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि आप उसे भी प्रसाद ले सकें? अगर साइनाइड मलिका की यह कहानी आपको चौंका गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मिस्टीरियस मैन, क्योंकि हम लाते हैं सच्चाइयाँ जो सुनने में कहानी लगती हैं लेकिन होती हैं हकीकत।